ये मैं आज आपको फोरकास्टर टर्मिनल के साथ जुड़ी एआई एजेंट का इस्तेमाल करके कैसे हम एक छोटी सी दुविधा से निकल सकते हैं ये दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको फोरकास्टर टर्मिनल के मेन पेज पे लेके आया हूँ, जहाँ से आप दुनिया की किसी भी कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड है उसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आज जो कंपनी है हिम्स एंड हर्स, फोरकास्टर टर्मिनल का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि आप बड़े ही आसानी से कंपनी का जो ओवरव्यू है, कंपनी का जो सीजनैलिटी है, कंपनी में जो निवेशक हैं उनका मूड कैसा है, और साथ में कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमको क्या दिखता है? हमको दिख रहा है कि इसका जो शेयर प्राइस है और इसका जो नेट रेवेन्यू है ये साल बर साल आगे जा रहा है। हम ये देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो मैं आपको लेके आया हूँ हिम्स एंड हर्स हेल्थ की कंपनी का जो मेन पेज है। सबसे पहले दिखता है कि कंपनी बोलती है कि हमारे कुछ एरियाज़ हैं इनमें, जैसे कि वज़न कमाना, बाल झड़ना, अच्छा सेक्स करना, त्वचा के ऊपर, यहाँ पे इन सब एरियाज़ में पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी कि का बिजनेस मॉडल है कि जिस तरह ऑनलाइन रिटेलिंग अलग अलग सेलर्स, अलग अलग प्रोवाइडर्स को एक साथ जोड़ के, तो आपको एक सुविधा मिलती है कि आप आराम से पोर्टल इस्तेमाल करके आप अपने सॉल्यूशंस निकाल सकें जो आपके लिए जायज़ हैं। ठीक है, और ये साथ में आपको ये भी बताता है कि, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी बताता है कि जो सॉल्यूशंस हैं वो आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ। तो भाई, ऐसा बिजनेस मॉडल क्या हमने पहले कभी इंडिया में इस सेक्टर में ऐसा कोई सिमिलर पोर्टल है? इंडिया में फार्म इजी है, टाटा, ये अलग अलग एरियाज़ में हेल्थ, वेलनेस, लाइफस्टाइल में अलग अलग प्रोवाइडर्स को साथ में लाते हैं और आपको वो सुविधा प्रदान करते हैं कि आप घर बैठ के अपने इच्छा से और अपने दाम अनुसार प्रोडक्ट ले सकें। तो अब प्रश्न है कि भाई, तो इशू क्या हुआ? ये मैंने आपके सामने फोरकास्टर टर्मिनल पे हिम्स एंड हर्स का पेज वापस खोला है फंडामेंटल एनालिसिस का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई, हमारा जो सेल्स और नेट इनकम है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि जो कंपनी की सॉलिडिटी है, यानी कि कंपनी कितनी सख्त है, उसकी एनालिसिस में हम देख रहे हैं फोरकास्टर हमें बताता है कि अल्टमैन जी स्कोर इसका काफ़ी बढ़िया है। हम नीचे आके ये भी देख सकते हैं कि कंपनी कितना वैल्यू जनरेट कर रही है अपने शेयर होल्डर, वो हम देख सकते हैं कि पिछले साल ये पॉजिटिव टेरिटरी में आया है। फोरकास्टर टर्मिनल फंडामेंटल एनालिसिस करके हमको ये बताता है कि भाई, ये कंपनी रिजिलियंट है। और आखिर में ये आप देख सकते हैं कि फोरकास्टर टर्मिनल आपको ये भी दिखाता है कि जो नेट इनकम हमने पहले देखा वो कैसे, कौन से एरियाज़ में विभाजित है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जो सेक्सुअल हेल्थ एरिया है और बाल झड़ना, हेयर लॉस एरिया है, वो उसका प्राइमरी डोमेन है, वो सबसे बड़ा है, करीबन 45%। तो भाई, इशू क्या हुआ उसको हम मोटा मोटा जान लेते हैं। फोरकास्टर का जो एआई एजेंट है ये एक्चुअली में दुनिया भर की खबरें जो इस कंपनी के साथ रिलेटेड हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में आती है, वो एक साथ पैकेज करके आपके सामने रखता है। ये है इसका फ़ायदा, और इससे हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो हम अगर क्लिक करें कि भाई क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, तो हम देखेंगे कि 2-4 नेगेटिव न्यूज़ हैं। उसमें से मेन नेगेटिव न्यूज़ है कि टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप विथ नोवो नॉर्डिक्स, particularly regarding the marketing of weight loss drug Wegovy। तो हुआ क्या? नोवो नॉर्डिक्स एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, ये दवाइयाँ बनाती है। इसने एक प्रोडक्ट निकाला वेगोवी, जो कि वेट लॉस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नोवो नॉर्डिस्क और हिम्स एंड हर्स एक साथ जुड़े। इन लोगों ने बोला कि हम आपका जो प्रोडक्ट है हमारे वेबसाइट के थ्रू हम कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे,
और नोवो नॉर्डिक्स भी खुश, क्योंकि भाई ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करके कस्टमर तक पहुंचना तो एक बड़ी बात है। हिम्स एंड हर्स ने क्या किया, हिम्स एंड हर्स ने नोवो नॉर्डिक्स का प्रोडक्ट के साथ उसने अलग जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं वो भी अपने वेबसाइट पे बेचे। हिम्स एंड हर्स क्या बोल रहा है, तो ये कंपनी बोल रही है कि भाई मेरे जो कस्टमर हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो डॉक्टर से सलाह मशवरा करके उनकी जो पसंदीदा प्रोडक्ट्स हैं उसके अनुसार मैं उनको सप्लाई करता। तो उसमें दाम एक रेलेवेंट फैक्टर है, क्योंकि हिम्स एंड हर्स का तर्क क्या है, उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, उसका आर्ग्यूमेंट है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, मैं अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो इस सिचुएशन का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो ये मैं फिर से आपको फार्म इजी वेबसाइट पोर्टल पे लेके आया। मान लीजिए आप कैल्शियम मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स लेते हैं। अब फार्म इजी वेबसाइट पे, फार्म इजी के पोर्टल पे आपके पास कई ऑप्शंस हैं। मैंने आसानी से दो ऑप्शंस आपके सामने। पहला ऑप्शन है स्विस अल्टी बूस्ट और दूसरा ऑप्शन है फार्म इजी का ही कैल्शियम मैग्नीशियम। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो जो स्विस का प्रोडक्ट है उसमें आपको कैल्शियम मैग्नीशियम की 60 टैबलेट और फार्म इजी के प्रोडक्ट में आपको कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक वही 60 टैबलेट्स मिलेंगी। मज़ेदार बात है कि स्विस का दाम 1200 है और फार्म इजी का जो अपना प्रोडक्ट है वो 250 से भी कम है। तो आप ये समझ लीजिए कि फार्म इजी अपना ही जेनेरिक प्रोडक्ट उसी अपने पोर्टल पे बेच रहा है। तो ये लीजिए, मैं फिर से आपको हिम्स एंड हर्स की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। तो हमने जो उदाहरण देखा इसको अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। हिम्स एंड हर्स क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि जो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप अगर हमारे कस्टमर हैं, वो आपके लिए बड़े ही पर्सनलाइज्ड होगा। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे, हम आपके साथ पर्सनलाइज्ड डिस्कशन, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक है, और उसके बाद हम आपको वो प्रोडक्ट देंगे जो आपके लिए सही बैठेगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के टैबलेट के बारे में हमने जाना कि भाई आखिरकार वो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम ही तो दे रहा है। तो भाई मेन इंग्रेडिएंट क्या है, ठीक है, मेन इंग्रेडिएंट इस नोवो नॉर्डिक्स के प्रोडक्ट में वेगोवी, जो उनका जो ड्रग है, उसका मेन इंग्रेडिएंट है सेमाग्लूटाइड। सेमाग्लूटाइड क्या है, सेमाग्लूटाइड है ये एक हार्मोन मिमिकिंग कंपाउंड है जो आपको डायबिटीज़ के लिए, वेट लॉस के लिए, इन सभी के लिए, जो आपको डायबिटीज़ में भी काम देता है, वेट लॉस में भी काम देता है। क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन काम है, वो ये है कि आपकी भूख को कम करता है और आपके ग्लूकोज, आपके खून में जो ग्लूकोज है उसको बैलेंस में रखता है। ठीक है, जो मेन इशू है वो ये है कि हिम्स एंड हर्स ने मेन इंग्रेडिएंट को लेके अपना प्रोडक्ट बना के, जैसे हमने फार्म इजी में देखा, उसको भी बेचा। तो नोवो नॉर्डिक्स को ये पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से नोवो नॉर्डिक्स ने अपना रिलेशनशिप हिम्स एंड हर्स के साथ काट दिया। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि हिम्स एंड हर्स की शेयर प्राइस में एक भारी गिरावट आई। ठीक है, तो ये सब जानने के बाद अब हम फोरकास्टर का इस्तेमाल करके हिम्स एंड हर्स की फंडामेंटल पेज के ऊपर आए हैं। हम नीचे ये भी देख सकते हैं कि जो नेट रेवेन्यू है उसमें प्रिवेंटेटिव और वेलनेस का जो पोर्शन है, जो भाग है, वो करीबन 10%। जो प्रिवेंटेटिव, वेलनेस, वेट लॉस का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है सेल्स के ऊपर, वो मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक पड़ेगा। तो फोरकास्टर और फोरकास्टर एआई एजेंट का इस्तेमाल करके अभी आप बात को समझिए कि नोवो नॉर्डिक्स का जो प्रोडक्ट है वेगोवी, उसके ऊपर उन लोगों ने काफ़ी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा डाला है।
और जब ये हिम्स एंड हर्स के पोर्टल पे बिक रहा है तो हिम्स एंड हर्स ने अपना जेनेरिक फॉर्मूला वही एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ भी कस्टमर्स को पर्सनलाइज किया, जो नोवो नॉर्डिस्क को पसंद नहीं आया। तो इसका मतलब जो ये 34% शेयर प्राइस में ड्रॉप आया, ये हो सकता है कि इन्वेस्टर पैनिक बिहेवियर है, क्योंकि हमको फंडामेंटल एनालिसिस से ये पता चलता है कि अगर कंपनी सॉलिड है, सख्त है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और वो हेल्थ केयर सेक्टर में एक जो डिसरप्टिव कंपनी के नाम से जाना जाता, आगे आने वाले समय में इसमें ग्रोथ दिखेगा। इसके साथ और भी प्रोवाइडर्स और बड़ी कंपनियां इसके साथ जुड़ेंगी और ये लोगों के घर तक पहुंचेगा, लोगों को पर्सनलाइज सर्विस देगा। और अगर आपको ये एनालिसिस पता चले, अगर आपको ये समझ आए, तो आप उस पैनिक सेलिंग का बढ़िया फ़ायदा उठा सकते हैं। हमको फोरकास्टर एआई एजेंट्स क्या क्या फ़ायदा दे सकता है, इसके अलावा हमें और क्या बता सकता है कि कंपनी का डायरेक्शन क्या है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 बटन्स दिख रही हैं। विजुअली आप डेटा देख सकते हैं। आपको अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा जो रॉ डेटा है वो देखना है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके ऊपर आप एआई का इस्तेमाल करके उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है यहाँ पे, ये है ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जब क्वार्टरली 3 महीने का जो अर्निंग्स रिपोर्ट आता है कंपनी का, वो एआई फोरकास्टर में एआई एजेंट उसको पूरा का पूरा एनालाइज करके वो आपके सामने उसका विश्लेषण करके एकदम जो सही समरी है, जो सही उसका सारांश है, वो आपके सामने रखता है। और वो आप यहाँ क्लिक करके हाथों ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो पिछला अर्निंग्स कॉल का समरी है वो आपके सामने रखा हुआ है कि क्या क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या क्या नेगेटिव न्यूज़ है, ये बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चीज़, और वो ये है कि इन लोगों ने आगे गाइडेंस क्या दिया है। फुल ईयर रेवेन्यू में ये बता रहे हैं कि ये 50 से 60% ईयर ओवर ईयर, साल ब साल ग्रो करेंगे, ये इनकी अपेक्षा। फोरकास्टर का जो एआई एजेंट है आपको ये भी दिखाता है कि जब उनका डिस्कशन हो रहा था तो वो लोग कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा बोल रहे थे और कौन कौन सी चीज़ें कम बोल रहे थे। वो अपने बिजनेस मॉडल पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि उनका जो मेन फोकस है वो है कि कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना जो पर्सनलाइज्ड है। उनके बिजनेस मॉडल में पार्टनरशिप और सब्सक्राइबर 10 से ज़्यादा बार उनको मेंशन किया गया है, लेकिन जो वेट लॉस सिर्फ 7 बार उन लोगों ने दोहराया है। हम ये जान सकते हैं कि कंपनी का जो आउटलुक है, कंपनी की जो सोच है, वो आगे कौन सी दिशा में जाएगा। तो हो सकता है हिम्स एंड हर्स ऐसी दूसरी कंपनियों के साथ भी जुड़ा हुआ है या जुड़ने की कोशिश कर रहा है, बातचीत कर रहा है, जो कि वेट लॉस प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करते हैं। जैसे आपने अगर इलाई लिली का नाम सुना होगा तो आप जानेंगे कि ये एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है जिसके पास ऐसा ही एक वेट लॉस प्रोडक्ट है और उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एग्जैक्टली सेम है। तो ये हो सकता है कि नोवो नॉर्डिस्क के रिलेशनशिप के चले जाने से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कम हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ये दूसरी कंपनीज के साथ रिलेशनशिप में है या बात कर रहा है जो अभी। लेकिन हम इसको कैसे भांप सकते हैं, तो जाने से पहले मैं आपको हिम्स एंड हर्स की मार्केट मूड पेज के ऊपर लेके आया हूं, जो कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड पेज के नाम से है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब वो खबर आई तो शेयर प्राइस में 34% गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद शेयर प्राइस ने $50 तक उसने छलांग मारी इस
पिछले 2-4 दिनों में। इसका मायने हुआ कि अगर आपको ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन सारांश में हाथ में मिल जाए और आपको ये अनुमान है कि ये जो सेलिंग है ये थोड़ा पैनिक सेलिंग है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना एक्शन ले सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर हमारे सामने ऐसी कोई दुविधा है तो हम फोरकास्टर का सही इस्तेमाल करके, फोरकास्टर में जुड़ी हुई एआई एजेंट का इस्तेमाल करके, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करके और साथ में मार्केट मूड देख के हम ये भांप सकते हैं, इसकी आशा रख सकते हैं कि ये एक पैनिक सेलिंग है, यहाँ पे हमें अधिक निवेश करना चाहिए या हमारी सोच या पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्फिडेंस हमको मिला, ये हमको फोरकास्टर इस्तेमाल करके मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो 10-15 मिनट हमने साथ में गुजारे, इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, आप इससे कुछ ज़्यादा जान सकें, कुछ सीख सकें। और अगर आपको भी ये पसंद आया, आप आइए हमारे साथ, हम हफ्ते नया वेबिनार लाते हैं, आप उसमें साइन इन कीजिए और जो हफ्ते का फ्री ट्रायल है उसको इस्तेमाल कीजिए और जानिए कि हाँ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनालिसिस कैसे इम्प्रूव हो सकती है, कैसे बढ़ सकती है फोरकास्टर को इस्तेमाल करके। तो आज के लिए यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अगली बार मैं आपके लिए ऐसा ही बढ़िया वीडियो, ऐसा ही एनालिसिस लेके आऊँगा। और तब तक मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।